2023 के परीक्षा फल की घोषणा की गई। आज 68,353 थी, जिसमें कि कुल 19,915 विद्यार्थी अर्थात 29.14 मैट्रिक परीक्षा जो नहीं दे पाए थे किंतु रजिस्ट्रेशन इनका हो गया था, उन 3,279 विद्यार्थियों में से 1,954 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। सभी कॉपियों पर बारकोडिंग और लिथो कोड इत्यादि की व्यवस्था की गई। बीबोस की परीक्षा में यूनिकोड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूनिक आईडी का आयोजन और यूनिक आईडी की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज मैट्रिक परीक्षा की कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के परीक्षा फल की घोषणा की गई। आज जारी इस परीक्षा फल के अनुसार इस परीक्षा में कुल 71,632 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा में वैसे विद्यार्थी जो 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे, उसमें भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 68,353 थी, जिसमें कि कुल 19,915 विद्यार्थी अर्थात 29.14% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके अलावा विशेष परीक्षा में वैसे कुल 3,279 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनकी किसी भी कारण से वार्षिक मैट्रिक परीक्षा जो नहीं दे पाए थे किंतु रजिस्ट्रेशन इनका हो गया था। उन 3,279 विद्यार्थियों में से 1,954 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 59.59% है। इस प्रकार इन दोनों परीक्षाओं में अलग अलग मिलाकर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आज इस परीक्षा फल के साथ ही घोषणा की गई। इस परीक्षा में वार्षिक परीक्षा की भांति कई प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं की गई थी। जीरो टॉलरेंस के साथ इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को आयोजित किया गया था। सभी विषयों के लिए 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार किए गए थे। सभी विद्यार्थियों के लिए इंडिविजुअल उनके फोटोग्राफ्स और डिटेल्स के साथ में कॉपियों और OMR शीट्स का मुद्रण कराया गया था, और सभी कॉपियों पर बारकोडिंग और लिथो कोड इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार आज जारी इस मैट्रिक के परीक्षा फल जो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का परीक्षा फल आज जारी किया गया है, इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने इस वर्ष 2023 का कंप्लीट एग्जामिनेशन साइकिल अर्थात परीक्षा चक्र कंप्लीट कर लिया है, जो पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने कंप्लीट किया है। अभी तक देश के किसी भी अन्य बोर्ड का कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षा फल के साथ साथ वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, वार्षिक मैट्रिक परीक्षा, कंपार्टमेंटल इंटरमीडिएट परीक्षा और कंपार्टमेंटल मैट्रिक परीक्षा, इन चारों परीक्षाओं का एक पूर्ण चक्र पूरा करके इस वार्षिक कार्य को आज संपूर्ण किया गया, जो निश्चित रूप से हम लोग के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस ससमय आज 3 जून 2023 को यह परीक्षा फल घोषित किए जाने के फलस्वरूप ऐसे हजारों विद्यार्थियों का जो भी आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं होगा और ससमय वे किसी भी एग्जामिनेशन में भी भाग ले सकेंगे, और इसके साथ साथ किसी भी इंस्टीट्यूशंस में भी हायर एजुकेशन हेतु वे उसमें एडमिशन्स ले सकेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जबकि अभी भी कई बोर्डों का परीक्षा फल, मुख्य परीक्षा का भी अभी परिणाम संभवतः घोषित होना बाकी है, ऐसे समय में कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी परीक्षा फल बोर्ड ने घोषित करके एक पुनः कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों, सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारियों और बिहार बोर्ड के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और जिन परीक्षार्थियों ने भी आज परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है, उन सबों को बधाई देना चाहता हूँ। और वैसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश यदि आज की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं कर पाए, उन सबों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके लिए बिहार बोर्ड और भी अन्य अवसर प्रदान करेगा। आपको
को अन्य अवसर दिए जाएंगे इस अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए। और हमें विश्वास है कि आप और भी यदि बेहतर प्रयास के साथ मेहनत करेंगे तो अगली बार सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सर, क्या डेट बढ़ेगा नामांकन के लिए जो इंटरमीडिएट के लिए 7 तारीख तक खुला है? हाँ, इंटरमीडिएट के नामांकन के लिए जो भी वर्तमान में OFSS के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, उसमें वर्तमान में 7 तारीख तक या 8 तारीख तक के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, इसके बाद पुनः लगभग 1 सप्ताह का समय और दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को नए फॉर्म्स भरने के लिए। और इसके साथ साथ पुनः एक बार जिन लोगों ने भी फॉर्म 17 से 26 के बीच की अवधि में भरा है, उन सभी लोगों को भी यह मौका दिया जाएगा कि यदि अपने विकल्पों में कोई चेंजेस करना चाहें तो वह चेंज भी कर सकते हैं। और साथ ही अपने उन्होंने जो भी फॉर्म भरा है उसके सारे डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि 17 से 26 जो फॉर्म भरे गए हैं, अब जो नए सिरे से जो फॉर्म भरने की कार्रवाई हो रही है, तो जितने पुराने लोगों ने फॉर्म भरा है 17 से 26 के बीच में, उन सबों को उनका डमी फॉर्म भरने का जो कंप्लीट फॉर्म है वो उनको भेजा जा रहा है उनके सुसंगत डिटेल्स पर। और उन सभी लोगों को से अपील है कि वो उसको ज़रूर चेक करें। इसके साथ ही BSEB ऐप भी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, सभी स्टूडेंट्स से यह अनुरोध है कि BSEB ऐप भी अपने अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करें, क्योंकि BSEB ऐप के माध्यम से अब समिति द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं सभी विद्यार्थियों को उनके ऐप पर सीधे भेजी जा रही है। और यह जो व्यवस्था प्रारंभ की गई है, तो सभी प्रकार की जो भी उनको जितने कार्ड्स होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, डमी एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, ये सारी जितने सर्टिफिकेट्स हैं वे सारे अब उनको BSEB ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे और कराए जा रहे हैं। इसीलिए जिन विद्यार्थियों ने भी अभी तक BSEB ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अवश्य डाउनलोड करें, और सभी प्रकार के उनको फॉर्म और सूचनाएं उनको अब से BSEB ऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, कॉमर्स STET का रिजल्ट कब तक जारी होगा? कॉमर्स STET के रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र मुझे उम्मीद है कि उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि संभवतः 1 सप्ताह के अंदर कॉमर्स STET का परीक्षा फल की घोषणा की जा सकती है। उसके लिए सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसके साथ ही जो BBOS की परीक्षा का आयोजन समिति द्वारा किया जाना था BBOS के बिहाफ पर, इसके लिए भी सभी प्रकार की तैयारियां समिति द्वारा की जा रही हैं। और जो BBOS प्रत्येक वर्ष 2 परीक्षाएं जो लेता है, उसमें दिसंबर 22 की परीक्षा जो किसी कारणवश BBOS द्वारा आयोजित नहीं की जा सकी थी, वह BBOS के अनुरोध पर इस बार बिहार बोर्ड आयोजित कर रहा है। और उसमें पूरे बिहार में 16,867 परीक्षार्थियों ने भाग लेने हेतु आवेदन भरा है और इनकी परीक्षा भी बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। ऐसी संभावना है कि जुलाई माह में जल्द से जल्द इनकी परीक्षा पूरी आयोजित की जाएगी और उसके परिणाम भी जुलाई माह में ही हम लोगों ने डिक्लेयर करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और इसके लिए सभी प्रकार की कार्रवाई और तैयारियां भी की जा रही हैं। और ये परीक्षा चूँकि इस बार बिहार बोर्ड ले रहा है BBOS की सेकंड परीक्षा, इसलिए बिहार बोर्ड की प्रक्रिया और मानक SOP के अनुसार से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। है तो BBOS की परीक्षा में यूनिकोड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूनिक आईडी का आयोजन और यूनिक आईडी की कार्रवाई बिहार बोर्ड सिर्फ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विद्यार्थियों के लिए ही करता है। अतः जो भी विद्यार्थी BSEB के किसी भी एग्ज़ाम या प्रोसेस में भाग लेंगे, BSEB द्वारा आयोजित किए जाने वाले, उसमें किया जाएगा। और BBOS की परीक्षा में इसका कोड का आयोजन नहीं दिया जाएगा। किंतु OFSS के माध्यम से जो भी विद्यार्थी अपीयर होंगे और जिनका एडमिशन्स लिया जाएगा, लगभग 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों का एडमिशन्स हम लोग प्रत्येक वर्ष लेते हैं बिहार सरकार के विभिन्न इंटरमीडिएट कॉलेजेस और संस्थानों में। उन सभी विद्यार्थियों को, 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों को BSEB यूनिक आईडी दिया जाएगा। जिनके पास पूर्व से है उनको दोबारा नहीं दिया जाएगा। और जो नए अन्य बोर्डों से, CBSE और ICSE इत्यादि कई बोर्डों से भी
लाखों की संख्या में विद्यार्थी अब अन्य बोर्डों को छोड़कर अब बिहार बोर्ड अब ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबों को भी पहली बार बिहार बोर्ड से यूनिक आईडी दिया जाएगा। सवाल ये है सर कि बिहार बोर्ड अपने हिसाब से अपने मुताबिक से परीक्षा लेती है। सभी अब जान गए हैं कि बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना अब आसान नहीं। बी बॉस में वैसे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे पाते थे, फॉर्म भरते थे, तो हम लोगों को जानकारी है कमज़ोर वर्ग के हैं जिनकी बेसिक जानकारियाँ सही नहीं है, यही है जहाँ कहीं से पास नहीं कर रहे हैं। तो अब तो बिहार बोर्ड के नाम से उन्हें डर लगेगा कि बिहार बोर्ड परीक्षा लेगी, तो उसके लिए मतलब आपका जो मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम की जो पॉलिसी है, बी बॉस 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम लेंगे, दोनों में क्या अंतर रहेगा आपके हिसाब से, या सेम पैटर्न पर रहेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस बिंदु का हम लोगों ने विशेष रूप से ध्यान रखा है क्योंकि बी बॉस में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रोफाइल बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रोफाइल से अलग होता है। इसीलिए विशेष व्यवस्था यह की गई है कि जो प्रश्न पत्रों की जो सेटिंग इस बार जो कराई गई है इस परीक्षा के लिए, उन प्रश्न पत्रों का चयन बी बॉस द्वारा ही किया गया है। यद्यपि उसके बाद की कार्रवाई हम लोग करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बी बॉस की पढ़ाई का माध्यम थोड़ा भिन्न है और उसके साथ ही बी बॉस द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में जो विद्यार्थी भाग लेते हैं उनका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा अलग प्रकार का रहता है, रेगुलर स्टूडेंट्स थोड़ा भिन्न होता है। इसके लिए प्रश्न पत्रों का पैटर्न अपेक्षाकृत कुछ सरल रखा गया है और चूँकि प्रश्न पत्रों का चयन बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं कराया गया है, तो बी बॉस को ही अब सुविधा दी गई है कि बी बॉस के द्वारा प्रश्न पत्रों का चयन स्वयं किया जाए अपने विद्यार्थियों की मेधा, क्षमता और उनके अभिरुचि के अनुसार, ताकि उन विद्यार्थियों को ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ये हुई सर।